एनडीए को 32 से 35 सीटें, 49 में से 32 से 35 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 13 से 14 सीटें महागठबंधन के खाते में है। एनडीए को 10 से 11, एमजीबी को अगर देखेंगे तो 9 से 13, 30 से 32, बहुत जबरदस्त। अगर देखा जाए तो मिथिला में जबरदस्त बढ़त मिल रही है एनडीए को। 31 से 32 सीटें 42 में से, यानी कि देखिए कि 42 में से अगर 32 सीटें मिल रही है तो फिर बाकी के खाते में क्या ही जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और जो इशारा हो रहा है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार बन रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, खुद भी चुनावी मैदान में है। किस तरह से इस पूरे एग्जिट पोल को वो देखते हैं? विजय सिन्हा जी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि फिर से एनडीए सरकार आ रही है, आप लोगों को क्या आकलन है, क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र का इस महापर्व को जिस पवित्रता शुद्धता के साथ चुनाव आयोग ने शुरू किया, उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि आज जनता का वोट देने के प्रति जो रुझान बढ़ा है, 2020 में 57% वोट और आज 67% वोट, ये 10% की जो उछाल आई है, कहीं न कहीं लोकतंत्र की ये धरती है और यहाँ के लोग लोकतंत्र में पूरा विश्वास व्यक्त करता है। जिन लोगों ने वर्गलाने का काम किया, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाने का, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का, उसका भी जनता का मन के अंदर जो आक्रोश था वो बटन दबा करके व्यक्त किया है। और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। हमने उत्साह 2010 वाला उत्साह देखा कि कितना लोग को उत्साह था, हर समाज के लोग को, लेकिन कुछ लोगों ने उन्माद पैदा करने का प्रयास किया, समाज को वर्गलाने का। तो उसका भी जवाब इस वोट के माध्यम से है। बिहार की जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देते हैं कि आपने लोकतंत्र की रक्षा किया है, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में लोकतंत्र की जननी की भूमि से देश को संदेश दिया है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पैसे के द्वारा ये आकलन कराया गया है, एग्जिट पोल कराया गया है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है तो हो सकता है कि सरकार के खिलाफ ये वोटिंग हुआ है, ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ। मतलब सारे कर ये व्यक्ति कितना कंफ्यूज है, आत्मबल कितना कमजोर हो गया कि चुनाव आयोग जब पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए जब कोई सकारात्मक कार्य शुरू करता है तो उस पर भी प्रश्न उठा देता है कि ये बीजेपी के लिए कर रहा है। जब सारे सर्वे रिपोर्ट में उनको 100 से पार नहीं किया और सब कह रही है कि एनडीए सरकार बना रहे हैं, तो सारी पत्रकारिता पर भी इनका प्रश्न है कि पत्रकारिता पैसे पर बिक गए। ये क्या माहौल है भाई? संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य दे रहा हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? अरे जो सच है लोगों ने दिखाया है, एग्जिट पोल है और ये एग्जिट पोल का परिणाम जब आएगा तो ये और बेहतर निकलेगा। इनको नहीं पता है, घबराहट में है। घबराहट में तो ये एक हफ्ता से पहले से ही है, बहाना ढूंढ रहे थे कि ईवीएम पर बहुत बार बहाना बनाए, चुनाव आयोग पर बहाना ढूंढे, पब्लिक ने साथ नहीं दिया, एसआईआर पर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किए, ये दोनों राहुल जी, तेजस्वी जी, अप्पू पप्पू मिल करके, लेकिन अप्पू पप्पू को लोग गंभीरता से लिया ही नहीं। अब ये पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री कभी मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है ये बुरी तरह से हार रहे हैं और इनके जो गुंडे हैं, जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले, पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से वो तमाशा बनाना चाहे, चुनाव आयोग ने सीट पर काफी विवाद हुआ। हमारे यहाँ भी आपने देखा कि दलित अति पिछड़ा को वोट देने नहीं दिया। मेरा पोलिंग एजेंट अति पिछड़ा का था, उसको डरा के भगा दिया। हम जब उससे मिलने जा रहे थे वोटर से तो गांव घुसने नहीं दिया। तो ये तो साफ झलकाता है कि इनकी मानसिकता क्या है और कट पेस्ट कर करके वो उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता समझती है हम तो सबका साथ सबका विकास के भाव लेकर चलने वाले हैं। हम लोग तो शिक्षक पुत्र हैं, हर समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन राजद कांग्रेस की मानसिकता उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी समझौता कर सकता है। लेकिन बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले इनके हर मानसिकता को भांप गया और इनको नकार दिया।
आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने तो खुलकर नहीं कहा, लेकिन अब तो नतीजे 1 से 2 दिन में आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल कह रहा है कि फिर से आपकी सरकार बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे फिर? कौन कहा कि खुल के नहीं कहे? हमारे सारे लीडर ने, मुख्यमंत्री जी को जब 43 सीट आया था, हम लोग 75 के ऊपर थे, उस समय भी हमने बनाया और पूरे चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। नीतीश कुमार जी का दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, दोनों के नेतृत्व में चुनाव का डबल इंजन की सरकार की विकास का रफ्तार बढ़ा है। इसलिए कहीं शक शुबा नहीं है और हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है लोग स्वीकार नहीं करता, स्वागत करता है। नीतीश जी रहेंगे मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर। बिल्कुल। तो विजय सिन्हा जी हैं, खुद चुनाव मैदान में है और इनको भी शुभकामना है, जो रिजल्ट आए तो सब पॉजिटिव हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साफ किया है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष का आरोप लग रहा है, उस पर उन्होंने हमला किया है विपक्ष पर। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नतीजे आने का इंतजार है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।